कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, गर तुम निकल आ जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ। हाँ, ये तुम्हारा जो ईमानी कुव्वत का जोश है ये किसी और में नहीं मिलता। मेरे अजीजों, हम अगर अचानक किसी और जगह फंस गए होते तूफान में तो जरूर भीग रहे होते, लेकिन आज किस्मत ये है कि आज भीग रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए भीग रहे हैं और उसके रसूल पाक की मजलिस में भीग रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। और मेरे से कोई अगर लिखित में ले जाना चाहे तो ले ले, मैं करामतों वाला आदमी नहीं, लेकिन मेरा यकीन ये कहता है मेरे नबी पाक के कदमों की बरकत से आज जितने भी भीगे हैं, चाहे यहाँ पर मौजूद जितने भी हों, जिक्र रसूल में जितने भी भीगे हैं, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस बारिश से किसी को बुखार नहीं आएगा, और अगर बुखार आएगा तो वो इश्क़ रसूल का बुखार आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। जो बुखार आएगा वो इश्क़ रसूल का आएगा। ये बीमारियां देने के लिए नहीं, ये बीमारियां दूर करने के लिए भी आती हैं। जाहिर सी बात है, दिल्ली वाले भीख मांग रहे थे अल्लाह की बारगाह में कि इन गर्मियों की तपिश कम हो जाए, ये झुलसा देने वाली गर्मियां खत्म हो जाए। और आज शायद ये पहली बारिश है, आज पहली बार मैं दिल्ली में उतरा हूँ और बारिश का इस्तकबाल मैं खुद कर रहा हूँ। अल्लाह करीम इस बारिश को दिल्ली वालों के लिए रहमतों का जरिया बना दे, बरकतों के असबाब बना दे, और दिल्ली वाले या इस मकाम में रहने वाले जितने भी आप लोग हैं इस बात से खौफ ना खाओ। मैं देखता हूँ और कितनी देर डटे रहो। मेरे अजीजों, ये बच्चे हैं, ये जवान हैं, ये जवान हैं। ऐ नौजवानों, तुमसे मैं कहता हूँ तुम्हें अल्लाह ने जवानी दी, ताकत दी, तुम तो स्ट्रगल करते हो। जरा आगे पीछे मुड़ करके देखो तो यहाँ बूढ़े भी सफेद दाढ़ी वाले बैठे हुए हैं। मेरे अजीजों, इनकी तबीयतें खराब होने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन ईमान का जोश ये बता रहा है कि जहाँ रसूलुल्लाह की जमात में खालिद बिन वलीद जैसा जवान होता था, अमीर हमजा जैसा उम्र दराज भी हुआ करता था। हाँ, ये हम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की सीरत को पढ़े और उनके नक़ूश पा पर अमल करें, इंशाअल्लाह ईमानी जज्बा हमेशा बेदार रहेगा। आज का मैसेज यही था, पैगाम यही था। जो कुछ भी हो, जैसे भी हालात आए हैं, हमने ऐरे गैरे के सामने अपना सर नहीं झुकाया, हम सर झुकाते हैं उस परवरदिगार की बारगाह में जिसने खुद हमें और पूरी कायनात को पैदा किया। यह हमारा ईमान है, यह हमारा ईमान है, और इस ईमान पर मजबूती से डटे रहना ये मुसलमान की शान है। इस ईमान पर मजबूती से डटे रहना ईमान की शान, मुसलमान की शान है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुम ये गुमान करते हो कि सीधे जन्नत में चले जाओगे? वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीन खलौ मिन क़ब्लिकुम, पहले वालों पर जैसे मुसीबतें आई थी वैसे तुम पर नहीं आएंगी। क्या तुम ये सोचते हो कि बगैर मुसीबत के जन्नत में चले जाएंगे? अल्लाह फरमाता है, मस्सतहुमुल बअसा वद्दर्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह। पहले वालों पर बहुत सख्तियां आई, मुसीबतें आई, इतनी मुसीबतें आई कि वो लोग कहने लग गए, रसूल और उनके साथ ईमान वाले ये कहने लग गए, अल्लाह की मदद कब आएगी? अल्लाह कुरान में जवाबन इरशाद फरमाता है, अला इन्न नस्रुल्लाहि करीब, आगाह हो जाओ अल्लाह की मदद बहुत करीब है, अल्लाह की मदद बहुत करीब है। ये अंधेरा हुआ है ना, आज रात हुई है ना, रात नजर आ रही है आपको? मुझे ये बताओ, क्या ये रात अब हमेशा की रहने वाली है या सूरज को तुलू होना है? सूरज को तुलू होना है। पता ये चला कि रात हमेशा नहीं रहती, सूरज को तो तुलू होना ही है। चांद को गहन लगता है, लेकिन चांद हमेशा गहन आलूद नहीं होता, छटता है और अपने आबो ताप के साथ फिर चमकता है। आज के हालात के मुताबिक हो सकता है कि हमारी जमात को गहन लगा हो, वो वक्त आएगा जब ये गहन छटेगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ यही जमात पूरे आलम में आबो ताप के साथ चमकेगी।
चमक पैदा होगी। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, संकट में आ गए, मुसीबत में आ गए, तकलीफ में आ गए, नर्वस हैं हमारे बच्चे, बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे लोग कि हमारा क्या होगा यहाँ पर। हमारी मस्जिदें, हमारी खानकाहें, हमारे मिंबर, हमारी दाढ़ियाँ, हमारी टोपियाँ, हमारी नमाजें, हमारा कुरान, हमारा दीन, ये सब आज डिस्कस चल रहा है और हर कोई खौफजदा। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, ट्रेन का सफर कभी किए आप लोगों ने? ट्रेन का सफर करने वाले, अब यूपी का तो मुझे मालूम नहीं, दिल्ली का, हरियाणा, पंजाब का नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में जब कभी ट्रेन का सफर करोगे तो ट्रेन किसी न किसी एक सुरंग में से जरूर जाती है। अब आप लोग बैठ जाए, पहाड़ जैसे आप भी खड़े हैं थोड़ी देर, ट्रेन जो है सुरंग में से दाखिल होती है। पहाड़ों को खोद करके सुरंग बनाए गए हैं। आप में से किसी को इसका अनुभव है, अगर तजुर्बा है तो तवज्जो चाहता हूं। जब ट्रेन पहाड़ के अंदर सुरंग में जाती है, टनल में जाती है, अंधेरा आ जाता है, पूरा बिल्कुल अंधेरा। ट्रेन चलती रहती है, सारे पैसेंजर एक दूसरे को देख भी नहीं पाते, इतना अंधेरा, लाइट चालू करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, वो ट्रेन जब सुरंग में जाती है 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जो पैसेंजर बैठे हुए हैं क्या वो ट्रेन छोड़ करके भागते हैं? कोई सीट छोड़ करके इधर उधर भागम दौड़ करता है? नहीं करता। क्यों? पैसेंजर को ये यकीन होता है ड्राइवर चला रहा है, थोड़ी देर के बाद ये सुरंग से बाहर निकालेगा। ट्रेन चल रही है, ड्राइवर निकालेगा। मेरे अजीजों, दुनिया में ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर को अपने ड्राइवर पर इतना यकीन है तो ये पूरी कायनात को चलाने वाला वो खुदा कदीर व जब्बार, जो आज हो सकता है तुम्हें कुछ अंधेरियों में लाया हो, यकीन रखो कि ये हमारी गाड़ी इन अंधेरियों से निकलेगी, मौला फिर उजाले में जरूर लाए। हजरत बिलाल हबशी को जब मक्का वाले मारते थे, आग के अंगारों पर लिटाते थे, तो कुछ सहाबा हुजूर के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह, हम हक पर हैं या नहीं? आज भी तुम सवाल कर सकते हो कि हम हक पर हैं या नहीं। सबसे ज्यादा तकलीफें तो हमें दी जा रही है मुल्क में। तो हुजूर से पूछा गया, हुजूर ने पूछा ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? उस सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, हमें मारा जाता है, हमें काटा जाता है, अंगारों पर सुलाया जाता है, पैर में रस्सी बांध करके गलियों में घुमाया जाता है। अगर हम ही हक पर हैं तो इतनी मुसीबतें क्यों? रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मेरे मौला की शान है, जिसका जितना ईमान मजबूत होता है उतनी आजमाइशों से गुजारा जाता है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात पर और उसके इनामात पर तुम फख्र करो कि दुनिया में आजमाई जाने वाली कौमों में से हो सकता है तुम अमेरिका, यूरोप और यूके वाले मुसलमानों की तरह आरामदेह नहीं हो, तकलीफ में हो, लेकिन इस बात का भी एतराफ करो कि तुम्हारा ईमान उनके ईमान से ज्यादा मजबूत है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर तुम्हारा यकीन है, रसूल पाक की ज़ात पर तुम्हारा यकीन है, इसलिए आजमाइशों से